हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल वी टेक्निकल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा टाइप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड, आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम कम्प्लीटली डेटा टाइप सीखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमने पहली वीडियो में हमने होम टैब सीख लिया था, उसके बाद हमने इंसर्ट टैब सीखा था, उसके बाद हमने पेज लेआउट टैब सीखा था, फिर फॉर्मूला टैब। आज हम डेटा टाइप सीखने वाले हैं। डेटा टाइप होम टैब के बाद 5वें नंबर में आता है। इसमें कि आप देखते हैं डेटा टाइप में जो फर्स्ट ग्रुप देखने को मिलता है गेट एक्सटर्नल डेटा, गेट एंड ट्रांसफॉर्म, और थर्ड आपको यहाँ पर कनेक्शन, फोर्थ सॉर्ट एंड फिल्टर, 5 नंबर वाला जो ग्रुप देखने को मिलता है डेटा टूल्स, 6 वाला जो ग्रुप देखने को मिलता है फोरकास्ट, एंड 7 नंबर वाला जो ग्रुप देखने को मिलेगा आउटलाइन। तो यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अगर आपको डेटा टाइप एक बार आ गया तो आपको आधे से ज्यादा एक्सेल आ गया है। फ्रेंड, इसमें हम अपने डेटा को कैसे फिल्टर करते हैं, प्लस अपने डेटा को कैसे हम एक फॉर्मेट में रेडी करते हैं, तो इस डेटा टूल में हम एडवांस तरीके से भी अपने डेटा को फिल्टर करते हैं और बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको। फ्रेंड, जो आज का वीडियो है इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है, तो आज हम एक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक एंड 500 कमेंट का। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप में फ्रॉम एक्सिस। अब गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब ही ये होता है कि हम जो भी डेटा इसमें लाएंगे वो बाहर से लाएंगे। बाहर से मतलब अदर सॉफ्टवेयर से। प्लस जैसे गेट एक्सटर्नल डेटा में फर्स्ट जो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है फ्रॉम एक्सिस मिलता है, इसमें जैसे मैं क्लिक कर तो यहाँ पर मैं फर्स्ट सिलेक्ट करूंगा डेटाबेस करके। जो सेकंड फाइल देखने को मिलेगी उसको मैं यहाँ पर से ओपन कर लूंगा। तो जैसे मैं ओपन करूंगा यहाँ पर आपको एक पॉपअप विंडो देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट एंड न्यू वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब अगर आप डेटा इसी सीट में चाहते हैं जिसमें हम अभी हैं, और इसमें एक फिल्टर बटन पहले से ही वहीं से एक्सेस, तो इसमें पहले से फिल्टर लगा होगा, इसमें कि हम अपना डेटा फिल्टर भी कर सकते हैं। प्लस हम इस टाइप से अपने डेटा को किसी अदर सॉफ्टवेयर से अपने सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं, इंपोर्ट डेटा करके। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें फ्रॉम वेब। अगर अगर आपको वेब से कोई भी डेटा चाहिए तो यहाँ से आप वेब से भी ला सकते हैं। इसमें आपको क्लिक करना है, प्लस यहाँ पर जो आपका यूआरएल होता है उसे आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। सिंपल सा है। अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तभी आप इसमें वेब से डेटा ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। अभी मैंने इसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रखा है, इसलिए मैं वेब से नहीं ला पाऊंगा। तो यहाँ पर आप कैसे इसमें अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे बैक कर लेता हूँ और प्लस मैं यहाँ पर से क्रोम ओपन कर लूंगा। जैसे मैं क्रोम ओपन करूंगा तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा डेटा को, और डेटा को सर्च करने के बाद मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ये टाइप कर लेता हूँ, अभी मैंने इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया है और मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूंगा। उसके बाद मैं अपने एक्सेल सीट में जाऊंगा और यहाँ पर मैं फ्रॉम वेब में जाऊंगा, और वेब में जाने के बाद यहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कंट्रोल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा यूआरएल पेस्ट हो जाएगा और यहाँ से मैं गो करूंगा और उस सीट पर चले जाऊंगा जहाँ पर मुझे अपना डेटा लाना है। ठीक है, फिर यहाँ से मैं इम्पोर्ट बटन में क्लिक कर लूंगा, और जो मेरा यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यहाँ पर हमें उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें हमें अपना डेटा चाहिए, जैसे एग्जिस्टिंग वर्कशीट या फिर न्यू वर्कशीट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए तो मैं यहाँ से ओके कर लूंगा, तो डेटा यहीं पर आ जाएगा। तो ये हमारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं इसमें। इस टाइप से हम फ्रॉम वेब से अपना डेटा ले सकते हैं। आई होप कि आपको दोनों यहाँ पर क्लियर हो गए ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्लिक करते हैं फ्रॉम टेक्स्ट में। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए नोटपैड या फिर वर्डपैड में, दोनों में से आप अपना डेटा ला सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर वर्डपैड फाइल करके फाइल सेव की है, इसे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से इम्पोर्ट करूंगा, और यहाँ पर आप देखिए वो डेटा हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट करना है, अदर ऑप्शन को कुछ भी नहीं करना है। प्लस यहाँ पर आप देखिए अगर आपने टैब से स्पेस दे रखा है तो टैब सेलेक्ट करेंगे, अगर कॉमा से दे रखा है कॉमा सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं टैब ही रखूंगा और उसके बाद मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आप फर्स्ट में आप देखिए जनरल करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे आपको फिनिश कर देना है। और जैसे फिनिश करेंगे तो यहाँ पर आपको रेंज सेलेक्ट करनी होगी। वही सेम है एग्जिस्टिंग वर्कशीट या न्यू वर्कशीट। तो एग्जिस्टिंग में चाहिए तो एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा डेटा आ जाएगा, जिसमें कि आप देखिए ये नेम है और ये सैलरी आ जाएगी। ठीक है,
तो इस टाइप से हम अपने डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं अदर सॉफ्टवेयर से। ठीक है, मुझे एक फाइल और इंपोर्ट करनी है। ठीक है, फ्रॉम टैक्सेस में से इंपोर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर से एम्प्लॉय डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इंपोर्ट करूंगा तो यहाँ पर मेरा डेटा आ जाएगा। उसके बाद मुझे नेक्स्ट करना है और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा कॉमा। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने कॉमा से इसे सेपरेट कर रखा है। यहाँ पर मैं ये आपको नोटपैड में दिखा देता हूँ कि मैंने डेटा किस टाइप से कॉमा से सेपरेट कर रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लूंगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, विंडो आर प्रेस करूंगा और यहाँ पर टाइप करूँगा। जैसे टाइप करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर से ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं ओके करूंगा यहाँ पर मेरा डेटा आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर से फाइल में जाऊंगा और यहाँ से ओपन में जाने के बाद मैं अपना डेटा देखूंगा। यहाँ पर आप मैंने डेटा सेव कर रखा है। तो मैंने कुछ इस टाइप से अपना डेटा ले रखा है, जैसे नेम ले रखा है, एम्प्लॉय नेम, प्लस उसके बाद डेजिग्नेशन और सैलरी। तो इस टाइप से मैंने डेटा ले रखा है, प्लस नेम के नीचे एम्प्लॉय नेम के नीचे महेश लिख रखा है और डेजिग्नेशन पोस्ट डाल रखी है मैनेजर और सैलरी। तो इस टाइप से मैंने अपना डेटा लिख रखा है। इसे मैं यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपने डेटा में कॉमा सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि कॉमा से मैंने इसे सेपरेट कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर से मैं इसे फिनिश करूंगा और जैसे मैं फिनिश करूंगा और यहाँ पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ इस टाइप से ओके करूंगा। यहाँ पर आप देखिए हमारा डेटा पूरे कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, जैसे नेम वाला कॉलम अलग आ जाएगा, डेजिग्नेशन वाला अलग आ जाएगा और सैलरी वाला अलग आ जाएगा। तीनों सेपरेट हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 3 ऑप्शन अभी तक सीख लिए हैं, जिसमें कि फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको ये तीनों ऑप्शन मेरे हिसाब से क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज। फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये होता है कि आप दूसरे सोर्सेज में से भी अपना डेटा इसमें ला सकते हैं, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर से और एनालिटिक्स सर्वर से। कुछ इस टाइप से अपने डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन। इसका क्या यूज है, तो हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने यहाँ पर कनेक्शन अभी कर रखे होंगे, जितने भी हमने यहाँ पर अपने डेटा को इंपोर्ट करा रखा होगा अदर फाइल को एक्सेल में, तो यहाँ पर वो सभी शो करेंगे, जैसे डेटाबेस और एम्प्लॉय डेटा। ये सारे डेटा हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा रखे। तो हम इसका अदर यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, प्लस मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक्सेल में एम्प्लॉय सैलरी शीट है। तो यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट शीट ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ और उसके बाद हम डेटा टाइप में जाते हैं, कॉस्टिंग कनेक्शन में जैसे इसमें क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा, ब्राउज फॉर। इसमें हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद हम जाते हैं अपने डेटा में, डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पर से हम एक डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने एम्प्लॉय डेटा रिपोर्ट सिलेक्ट कर लिया और इसे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाली को, और फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम पाइवट टेबल रिपोर्ट में इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे और इसमें फिल्टर करना चाहेंगे, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसका काफी अच्छा यूज है। और हम एग्जिस्टिंग वर्क से सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें हमें चाहिए, और यहाँ से हम ओके कर देंगे। जैसा हम यहाँ पर ओके करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आप देखते हैं कि पाइवट टेबल फील्ड हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए हमें एक सेटिंग करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर से हम सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर कर देंगे। जैसे हम इसे करते हैं, इसका बेनिफिट ये है कि हमारा डेटा एक सीरीज में आएगा। जैसे हमारा इसमें देखने को मिलेगा आपको आईडी, नेम और इस टाइप्स को हमें देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लस नेम को और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस यहाँ पर से हम सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इनहैंड सैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस टाइप से सिलेक्ट करने के बाद हम डेजिग्नेशन को हम फिल्टर में डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिजाइन करके हमें एक टैब ओपन हो जाता है इसमें। ठीक है, जैसे इस टैब में हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हम सब टोटल में जाना है, इसमें नॉट शो सब टोटल क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इसे करेंगे तो यहाँ पर सबका सब टोटल हटा देना है। हटाने का बेनिफिट ये होगा कि अब यहाँ पर आप देखिए हमारा डेटा फिर से क्लियर देखने को मिलता है। रिपोर्ट लेआउट में जाना है और यहाँ पर से हमें शो इन टूबर फॉर्म कर देना है। जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सभी का टोटल वगैरह सब भी हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस हम यहाँ से अपनी एक टेबल भी ले सकते हैं। तो इस टाइप से आप देखिए हम अपने डेटा को फिल्टर करेंगे। प्लस एक चीज और नोटिस करेंगे, यहाँ पर आप जैसे कि डेजिग्नेशन के हिसाब से हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं पाइवट टेबल में। तो यहाँ पर से मैं अकाउंटेंट ले लूंगा और उसकी सैलरी चेक करूंगा, तो यहाँ पर हमें उसकी
बेसिक सैलरी और सम बेसिक सैलरी और प्लस इनहेंस सैलरी और ग्रॉस सैलरी भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर से मैं सैलरी को हटा देता हूँ और यहाँ पर से मैं ग्रॉस सैलरी को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी और यहाँ पर इनहेंस सैलरी। तो फ्रेंड एक चीज आप नोटिस करेंगे कि अगर आपसे बोला जाएगा किसी भी कंपनी में, आपके मैनेजर आपसे बोलेंगे कि मुझे इन लोगों का डेटा चाहिए और इनका डेटा प्रिंट करके दो एक अच्छे फॉर्मेट में चाहिए, की टर्म और कंडीशन क्या होगी कि आपको उनको डेटा जो देना होगा वो आपको देना पड़ेगा किसमें, जैसे कि बेसिक सैलरी, इनहैंस सैलरी और ग्रॉस सैलरी में मांगी है, तो आप इस टाइप से आप उनको डेटा दे सकते हो। प्लस इस चीज का एक बेनिफिट ये है, ये जो आप सीट देख रहे हैं अभी बायो टेबल वाली, तो ये पूरी उस दूसरी सीट से कनेक्टेड है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं कुछ नेम चेंज कर देता हूँ, जैसे इसका नेम दीपा है, मैं यहाँ पर इसका नेम दीपा चेंज कर देता हूँ। दीपा मैं जैसे चेंज कर देता हूँ और एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ और सेकंड सीट में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए इसका नेम अभी दीपा ही है, ठीक है। इसका नेम अभी भी आप देखिए हीना ही है। तो मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश ऑल कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश ऑल करता हूँ तो इसका नेम भी दीपा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्लस यहाँ पर किसी और का नेम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि लता है, इसका नेम मैं चेंज करके कुछ और रख देता हूँ, तो मैंने इसका नेम डाल दिया जैसे कि नेहा, इसका नेम मैं नेहा डाल देता हूँ और मैं यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ और प्लस मैं दूसरी सीट में जाता हूँ और यहाँ पर इसमें रिफ्रेश ऑल में क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर इसका नेम नेहा हो जाएगा। तो इस टाइप से आप अपने डेटा में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर वो सारी चीजें शो करेगी चेंजेस की। अगर आप कुछ भी चीज करेंगे, अगर इसे अटैच नहीं करेंगे तो इस टाइप का कनेक्शन नहीं देंगे इसमें, तो ये चीज नहीं होगा। इस टाइप का हम अपने डेटा का यूज कर सकते हैं। प्लस बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास लार्ज डेटा में भी कुछ भी चेंजेस करना होगा तो हम दोनों डेटा में चेंजेस नहीं करेंगे, केवल एक ही डेटा में चेंजेस करेंगे ओरिजिनल सीट में, यहाँ पर भी वो चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको यह एग्जिस्टिंग कनेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है वो गेट इन ट्रांसफॉर्म ग्रुप है, जिसमें कि आप फर्स्ट देखेंगे ऑप्शन जो हमें फर्स्ट देखने को मिलेगा, न्यू क्वारी करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप देखिए फ्रॉम फाइल और फ्रॉम CSV, फ्रॉम XML, इस टाइप के देखने को मिलेगा। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। जो यहाँ पर आप देखिए फ्रॉम एक्सिस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टैक्स है, वो सब तीनों सेम ही है। इनका एक यहाँ पर एक ग्रुप दिया है जो पहले सिंगल में दे रखे हैं, यहाँ पर इनका एक ग्रुप दे रखा है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे आप यहाँ पर शो क्वारी करके ऑप्शन, शो क्वारी करके ऑप्शन हमें डेटा में ये मिलता है कि हमारा ये कनेक्शन हो रखा है और इसमें आपको सभी चीजें देखने को मिल जाएगी, जैसे सैलरी, नेम वगैरह, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से हम अपने डेटा को देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, फ्रॉम टेबल। फ्रॉम टेबल जैसे मैं इस टेबल में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं फ्रॉम टेबल में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे डेटा का एक अलग फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसमें कि आप देखेंगे पूरा पॉपअप विंडो ही चेंज हो जाएगा। प्लस इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसमें कोई रो चाहिए या कॉलम चाहिए या नहीं चाहिए तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे सैलरी का नहीं चाहिए, प्लस मुझे इस टाइप का ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये नंबर वगैरह नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं रिमूव कॉलम करूंगा और रिमूव कॉलम कर दूंगा। तो जैसे मैं रिमूव कॉलम कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए नेम और सैलरी हमें शो करेगी। प्लस हमें जो यहाँ पर नंबर थे वो यहाँ पर हमने डिलीट कर दिए और वो नंबर यहाँ पर हमें शो करेगी। अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए इस टाइप से हम अप्लाइड स्टेप में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इनेबल भी कर सकते हैं और प्लस डिसेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिसेबल कर देता हूँ और प्लस मैं यहाँ से बैक करता हूँ। तो जैसे मैं बैक करता हूँ और यहाँ से मैं कीप कर दूंगा और यहाँ पर आप देखिए वो डेटा हमें इस टाइप से शो करेगा एक नए फॉर्मेट में। यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है रिसेंट सोर्स, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए जो मैंने रिसेंट में फाइल यहाँ पर एक्सेल में ओपन की हुई वो फाइल यहाँ पर शो करेगी। अगर मुझे इसे कनेक्ट करना है तो इसमें क्लिक करना होगा, प्लस यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको वो फाइल देख, लेकिन मैं यहाँ से सीट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर उसका ही पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, प्लस वो सीट दिखाई देगी और डेटा भी पूरा मुझे दिखाई देगा। जैसे कि आप देखिए सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, यूनिट, क्वांटिटी, टोटल, इस टाइप से हमें डेटा देखने को मिलेगा। मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद का नेक्स्ट ग्रुप है कनेक्शंस।
इसमें आप देखेंगे रिफ्रेश ऑल, जो मैंने पहले बता दिया। उसके बाद आप कनेक्शन देखेंगे, तो मैं जैसे इसमें क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे डेटाबेस 1 टेबल और डेटाबेस 2 टेबल। तो यहाँ पर आप देखिए, उसको मैं जैसे मैं उसमें क्लिक करता हूँ और यहाँ पर से मैं उसमें डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए वो डेटा यहाँ पर मुझे दिखाई देने लग जाएगा। ये जो जो मैंने यहाँ पर कनेक्शन ले रखे हैं इसमें, वो सभी मुझे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी मैंने एक वर्डपैड फाइल ली थी और इस टाइप से मैंने यहाँ पर नोटपैड फाइल ली थी, वो सारी फाइलें यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएगी। जो जो इसमें कनेक्शन है वो सब देखने को मिल जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर से उसे डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पर से ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड में क्लिक करूंगा, फाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर से हम उसे ले सकते हैं। इस टाइप से हम अपनी इस ऑप्शन का यूज करते हैं कनेक्शन करके। और जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है प्रॉपर्टीज करके, इसमें मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो भी हमने यहाँ पर फाइल ले रखी है, जो जिसमें अभी आपने सिलेक्ट कर रखा है डेटाबेस, वो फाइल यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, इसमें क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय डेटा करके जो फाइल मैंने बाहर से ली है, तो वो यहाँ पर शो करेगी। जो भी मुझे इसमें एडिट करना होगा, मैं यहाँ पर से उसे एडिट कर सकता हूँ, प्लस यहाँ से ओके करूँगा। तो इस टाइप से हम अपने फाइल वगैरह को हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा एडिट लिंक्स करके। अब इसका कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और प्लस में यहाँ पर एक शीट ले लेता हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पर शीट ली और इसके बाद मैं होम टैब में जाऊंगा और यहाँ पर से मैं पेस्ट ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर से मैंने पेस्ट स्पेशल की विंडो में जाऊंगा और यहाँ पर से मैंने पेस्ट लिंक कर दिया। और जैसे मैंने पेस्ट लिंक किया, तो ये डेटा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि इसे मैं जूम इन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा डेटा है। अगर मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस करना होगा, तो मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, जैसे गोविंद नेम है और मैं यहाँ पर से इसे डिलीट कर लेता हूँ। मैंने इसे डिलीट कर लिया और तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी उसी सीट में भी ये डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम इसका यूज करते हैं एडिट लिंक का। अगर हमें कोई भी चीज यहाँ पर ऐड करनी होगी इस सीट में, जैसे मैं इसमें ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसका नेम फिर से लिख लेता हूँ। जैसे मैं इसका नेम लिखता हूँ, जैसे मैं नेम लिखता हूँ और एंटर बटन प्रेस करता हूँ और मैं सेकंड शीट में जाऊंगा, यहाँ पर वो नेम शो करेगा। तो इस टाइप से हम अपने डेटा को लिंक कर सकते हैं एडिट लिंक से। जो नेक्स्ट ग्रुप आप देखेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पर आप देखेंगे, मैं एक डेटा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए एक डेटा मैंने ले लिया है और इसमें आप देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर का हम कैसे करते हैं। जैसे आप मैंने डेटा लिख दिया और मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सॉर्ट करता हूँ। जैसे मैं सॉर्ट करूंगा, इसमें मैं तेल से ले लूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें वैल्यू और इसमें मैं लार्जेस्ट टू स्मॉल ले लूंगा, ठीक है। स्मॉल टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉल ले लूंगा और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ओके करूंगा, यहाँ पर आप देखिए जिसकी सेल ज्यादा होगी वो यहाँ पर टॉप में दिखाई देगा और जिसकी सेल कम होगी यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। तो इस टाइप से हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और हम पता भी कर सकते हैं कि हमारी सेल किसकी ज्यादा है किसकी कम है। अगर जैसे मैं इसको इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर से जैसे लोएस्ट टू हाइस्ट कर देता हूँ, जैसे ये हाइस्ट होगी, जिसकी लो होगी वो ऊपर दिखाई देगा और जिसकी हाइस्ट होगी वो कम नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, प्लस हम हाइस्ट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम डेटा का यूज करते हैं। प्लस इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे फिल्टर, इसका हम कैसे यूज करते हैं। मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर फिल्टर में क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा डेटा में फिल्टर लग जाएगा। प्लस यहाँ से हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं हटा के यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर से ओके कर लेता हूँ, तो यहाँ पर दिल्ली का ही डेटा हमें शो करेगा। प्लस अगर मैं इसे हटा के ये चाहिए, जैसे बिहार और दिल्ली का चाहिए, तो मैं ऑल को हटा के मैं दिल्ली और बिहार को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे दोनों स्टेट का ही डेटा दिखाई देगा, दिल्ली और बिहार का। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। प्लस मैं इसे हटा देता हूँ, फिर से अपने डेटा को नॉर्मल कर लेता हूँ और यहाँ पर से इसे हटाना होगा तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और फिल्टर में क्लिक करूंगा, तो ये यहाँ पर से इसके हेडिंग में जो फिल्टर होगा वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमें एडवांस करके देखने को मिलता है। अब इस एडवांस का हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमें डेटा दे रखा है, उसके बाद हमें स्टेट दिल्ली के हिसाब से हमें पता करना है कि ये दिल्ली का डेटा हमें अलग निकालना है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, अलग प्रिंट करना है और डेटा हमारे पास इतना है, इस डेटा में नहीं करना है, अलग से करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग रेंज में जाएंगे,
और इस सेल में जाएंगे अदर कोई भी सेल में जहाँ पर हमें ये चाहिए। इसके बाद एडवांस फॉर्मूले में जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट रेंज को हम इस टाइप से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज हमारी स्टेट वैल्यू की हमें पता करनी है। हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हमें कॉपी टू करना है। कॉपी टू जहाँ पर भी करना है वहां पर हमें सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमें कॉपी चाहिए या यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे, यहाँ पर आप देखिए हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम सेपरेट ही अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि किस स्टेट में हमें चाहिए। जैसे यहाँ पर मुझे अदर स्टेट चाहिए, तो यहाँ पर मैं अदर स्टेट ले लेता हूँ। जैसे मुझे चाहिए पंजाब, और इसके बाद मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। एडवांस फिल्टर में जाऊंगा और एडवांस फिल्टर में जाने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ रेंज को, और रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करूंगा और यहाँ पर से मैं क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉपी टू में करूंगा और मुझे यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मुझे पंजाब का पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं इस एडवांस फिल्टर का यूज। आई होप कि फ्रेंड आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है डेटा टू, इसका हम कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास कुछ डेटा है, तो यहाँ पर मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास डेटा है, जैसे नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, मैनेजर, सैलरी है। ठीक है, तो नेम के नीचे नेम है और डेजिग्नेशन के नीचे डेजिग्नेशन पोस्ट है, और यहाँ पर आप देखिए सैलरी के नीचे सैलरी है। अब यहाँ पर फ्रेंड हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हमारे सैलरी के नीचे सैलरी है, तो हम सैलरी के नीचे सैलरी लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे अगर हमें कॉलम में लिखना है तो यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ कि हमारा डेटा किस टाइप से है। हमने इसे कॉमा से सेपरेट किया है। तो मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि डेटा हमें किस टाइप से लिया है। ठीक है, कंट्रोल आर करता हूँ और नोटपैड यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मैंने फाइल ओपन की और यहाँ पर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एम्प्लॉय डेटा, ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा डेटा कुछ इस टाइप से होगा, जिसमें कि आप देखिए एम्प्लॉय का नेम होगा। इस टाइप से हमने डेटा कॉमा से सेपरेट किया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ करके। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर हमें इसे कॉलम में लिखना है, जैसे कि इस कॉलम में नेम लिखेंगे एम्प्लॉय का, और इसमें डेजिग्नेशन, इसमें इसकी सैलरी लिखेंगे। तो इस टाइप से हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं टेक्स्ट कॉलम में, और यहाँ पर से हम क्या लेंगे, डिलिमिटेड ले लेंगे, और यहाँ पर से हम ओके कर देंगे। यहाँ पर से हमने कॉमा सेपरेट किया है, कॉमा सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हमें इसका रिव्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम हमारा डेटा किस किस टाइप में आएगा करके, और यहाँ से हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इसके बाद फिनिश कर देना है। तो जैसे हम फिनिश करेंगे हमारा डेटा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, टेक्स्ट टू कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम अपने डेटा को टेक्स्ट टू कॉलम में कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा कॉमा में होगा, टैब में होगा, तो इस टाइप से हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैश बिल, इसका हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डेटा ले लेता हूँ, जिसमें कि आप देखिए जैसे नंबर है, फॉर्मेट है, स्क्वायर है। ठीक है, अब हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एक को मल्टीप्लाई करेंगे एक से तो हमारा एक निकलेगा। ठीक है, जैसे दो को मल्टीप्लाई करेंगे दो से, तो इस टाइप से हम स्क्वायर निकालते हैं। प्लस यहाँ पर हम फॉर्मेट, जैसे हम क्यूब निकालेंगे तो एक को हम 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा क्यूब निकलता है। जैसे दो को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्यूब निकलता है। जैसे मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का साइन देता हूँ और 1 लिखता हूँ, तो इस टाइप से अगर मैं लिखूंगा तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे से फ्लैश फिल कर लेता हूँ। जैसे मैं फ्लैश फिल करूंगा, यहाँ पर आप देखिए हमारा फॉर्मेट आ जाएगा और हमारा स्क्वायर हमने कैसे निकाला है ये हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे और मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, प्लस इसे भी नीचे को ड्रैग कर देंगे। और ड्रैग करने के बाद अगर हमें एक ही बारे में निकालना है तो हम इस टाइप से यूज करेंगे, यहाँ से हमें फ्लैश फिल कर देना है। तो ये क्या होता है, ये जिस चीज को हम एक बार लिखते हैं उसे रिपीट करते हैं, प्लस हर कॉलम में इसमें एक सीक्वेंस लग जाता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट रिमूव, तो इसके लिए भी एक डेटा ले लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास डेटा है, तो मैं यहाँ पर इसे जूम इन कर लेता हूँ और आपको डेटा बता देता हूँ कि हमारे पास कुछ इस टाइप का डेटा है, जिसमें कि आप देखेंगे सेल्समैन, डिपार्टमेंट, स्टेट एंड सेल्स है। अब हमें इसमें से डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है। अगर जैसे जैसे कि अगर हमें
सेल्समैन के नेम पर है, तो मैं क्या करूँगा, सेल्समैन को सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरी कॉलम को, और यहाँ पर से होम टैब में जाऊँगा और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में जाऊँगा डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे मैं डुप्लीकेट वैल्यू वैल्यू में क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, तो यहाँ पर आप देखिए सभी डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी। अब हमें इन्हें डिलीट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ चेंज रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, और यहाँ से मैं फिर से डेटा टाइप में चले जाता हूँ। टाइप में जाने के बाद मैं ऑप्शन में जाऊँगा रिमूव डुप्लीकेट। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर मैं एक्सपेंड टू सिलेक्ट से कर दूंगा, डुप्लीकेट रिमूव कर दूंगा, देखिए ये सब में दिखा देगा, इसमें टिक ही रहने देना है। और यहाँ से तो यहाँ पर आप देखिए 8 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 11 यूनिक वैल्यू रिमेन कर देगा, और यहाँ पर से सभी डुप्लीकेट डिलीट। ठीक है, मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए सभी डुप्लीकेट डिलीट हो जाएगी। तो इस टाइप से हम, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो हम रिमूव डुप्लीकेट का एक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डेटा वैलिडेशन, इसका बहुत ज़्यादा यूज है इसका। तो इसके लिए मैं एक डेटा ले लेता हूँ सेपरेट। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक डेटा ले रखा है, जिसपे कि जैसे टाइटल, नेम, एज, जीओबी, सैलरी, मोबाइल नंबर है। आपको एक यहाँ पर एक कॉमन डेटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं कुछ भी नंबर टाइप कर देता हूँ, ठीक है, मैंने नंबर टाइप किया 8 नंबर का, ठीक है, एट एट नंबर का मैंने नंबर टाइप किया, एंटर बटन प्रेस किया, तो मेरे डेटा मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें केवल 10 ही नंबर का यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, अदरवाइज चलेगा नहीं। ठीक है, जैसे मैं 10 नंबर का यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मैंने 10 नंबर का डाल दिया, एंटर बटन प्रेस करूंगा तो ये इजीली ले लेगा। अगर जैसे कि आप देखिए इसकी एज 21 है, अगर मैं यहाँ पर 35 से ज़्यादा ले लेता हूँ, जैसे मैंने 40 ले ली और एंटर बटन प्रेस, तो यहाँ पर ये फिर से यही बोलेगा कि द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन। अगर मैं यहाँ पर जैसे मिसेस है, जैसे मिस्टर है, अगर मैं मिसेस लेना चाहूँगा मिसेस भी ले सकता हूँ, प्लस यहाँ पर अगर मैं मिस लेना चाहूँगा मिस भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं मिस्टर ही लूंगा अभी फिलहाल। अगर यहाँ पर आप देखिए डीओबी, डीओबी में यहाँ पर आप जैसे देखते हैं, मैं अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ मैं कुछ इस टाइप से टाइप कर देता हूँ, ठीक है, 2005 से ज्यादा, मैं यहाँ पर 2006 लिख देता हूँ और एंटर बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर एज भी नहीं दिखा। मैंने यहाँ पर ऐसा क्या किया है कि मतलब ये इस टाइप का एज वगैरह नहीं ले रखा है, तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन अप्लाई कर रखी है इसमें, अगर इस कंडीशन के बाद कुछ भी हो तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे डेटा वेरिफिकेशन में इन सभी को हम क्लियर कर लेते हैं, जो भी हमने यहाँ पर रूल अप्लाई किए थे। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डीओबी सिलेक्ट कर लिया और डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, और यहाँ पर से डेट को सिलेक्ट करके एनी वैल्यू सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा, तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, इसे भी नॉर्मल कर लेता हूँ। ठीक है, सबको मैं यहाँ पर नॉर्मल कर लेता हूँ, ताकि आपको ईजिली पता चल जाएगा कि हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने सभी को नॉर्मल कर लिया है, तो जैसे मुझे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर साइड में उस नेम लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ मिस्टर, या मिसिस लिख लेता हूँ, मिस्टर लिख लेता हूँ, एंटर बटन प्रेस, और जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूँ मैं जाता हूँ उसमें, और यहाँ पर से डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करके लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ अलाउ में, और इसके बाद यहाँ पर सोर्स में इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हमें लिस्ट बनानी है, और यहाँ से मैं इसे, और मैं क्या करूँगा इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए सभी में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार होगी, जैसे राहुल है तो मैं मिस्टर ले लूंगा, और यहाँ पर भी मिस्टर ले लेता हूँ, और मोहित है यहाँ पर मैं भी इसे भी मिस्टर ले लूँ, अनीता है तो यहाँ पर मैं इसे मिसेस ले लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं शिवानी मिसेस लिख लेता हूँ, और यहाँ पर इसे मिस नेहा करके ये आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से मैंने लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे कि एज है, एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, इसके बाद एनी वैल्यू को हटा के मैं यहाँ पर से केवल एक होल नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, होल नंबर या फिर एक हाँ होल नंबर मैं इसे लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक नेम दे देता हूँ, जैसे मैंने 18 दे दिया, मतलब एक नंबर दे देता हूँ, 18 से हमारी वैलिड होनी चाहिए, यहाँ पर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैं लिख लेता हूँ 35, और 35 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वो वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जैसे मैंने डीओबी सिलेक्ट की, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में मैं जाऊँगा, और यहाँ पर से मैं लिख लेता हूँ डेट। अब डेट क्या होगी, जैसे स्टार्टिंग डेट आप मान लीजिए कि हमें 60 साल का चाहिए करीब,
60 या 65 साल का चाहिए, तो उससे ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए, एक तरह से ये मान के चलिए। तो यहाँ पर मैं उसकी एक डेट दे देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जैसे 01,01 और तो मैं 1967 लिख लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर से उसकी इंड डेट भी लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि उसके बीच में ये होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसे भी कुछ इसी टाइप से लूंगा। तो यहाँ पर मैं 01 लिख लेता हूँ और कॉमा देके फिर से मैं 2005 लिख लेता हूँ, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मेट में चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉमा हमारा नहीं लगेगा, यहाँ पर हमारा लगेगा डैश। तो यहाँ पर मैं डैश दे देता हूँ। डेट में यही यहाँ पर दिक्कत है कि अगर आपको कॉमा लगाएंगे तो ये लेगा नहीं, यहाँ पर आपको डैश लेना पड़ेगा। और यहाँ पर भी मैं डैश लिख लेता हूँ, ताकि आपको भी क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर से इसे ओके कर दूंगा। तो जैसे मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से मोबाइल नंबरों में भी यही कर लेता हूँ, ठीक है। डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, डेटा वैलिडेशन में गया और यहाँ पर से अलाउ में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट लेंथ, ठीक है। उसके बाद बेड पिन बीच में अंतर जो भी होगा वो लिख लेता हूँ, जैसे 10 10 लिख लेता हूँ। 10 नंबर होने चाहिए और नीचे भी 10 नंबर होने चाहिए, ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं ओके करूंगा, यहाँ पर आप देखिए मैं जैसे कुछ भी नंबर टाइप कर देता हूँ और मैंने 5 नंबर का टाइप किया, जैसे उस टाइप से मैसेज शो करेगा। इसे मैं हटा देता हूँ, प्लस मैं इसे सिलेक्ट करके फिर से डेटा वैलिडेशन में चले जाऊंगा और यहाँ पर एरर अलर्ट बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी एरर होगा वो यहाँ पर आपको बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर कम होगा तो उसके बाद नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज एंटर वैलिड नंबर, क्योंकि अगर कोई इनवैलिड नंबर डालेगा तो नई नंबर का होगा ना, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं उससे कुछ भी नंबर जैसे मैं टाइप करूंगा, एंटर बटन प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर मैसेज आएगा प्लीज एंटर वैलिड नंबर करके। इस टाइप से हम अपने डेटा को एक अच्छे फॉर्मेट में दे सकते हैं। अगर आप इस टाइप का डेटा बनाना चाहते हैं तो डेटा वैलिडेशन का यूज कीजिए, ये काफी बेस्ट तरीका है। और प्लस आप एक फॉर्म वगैरह भी इसके लिए रेडी कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर भी आप रेडी कर सकते हैं एक्सेल सीट में, जिसमें कि आप अपने हिसाब से डेटा एंटर करेंगे। अदरवाइज कुछ भी ऊपर नीचे होता है, जैसे कि आप एज देखेंगे, मैंने 35 हाइस्ट लिख रखी थी और 18, अगर मैं 17 करता हूँ और एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको मैसेज देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप लिखाया होगा कि वैल्यू डजंट मैच इन दिस कंडीशन। जो भी रेस्ट्रिक्शन होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अगर डीओबी में भी कुछ मैं डीओबी लिख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2007 लिख लेता हूँ या 2006 लिख लेता हूँ। जैसे मैंने 2007 लिखा और एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डीओबी भी मैच नहीं करेगी, ठीक है। एग्जैक्ट वही डीओबी लगेगी जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा मिस्टर मिसिस हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इस टाइप से हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे कंसोलिडेट, इसका हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जनवरी का डेटा दे रखा है नीचे, और यहाँ पर आप देखिए फरवरी का मैंने डेटा ले रखा है और मार्च का मैंने डेटा लिख रखा है। अब क्या होता है कि फ्रेंड जैसे सेल्स हमारी जनवरी की सेल्स हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप की है, और फरवरी की है कुछ इस टाइप की, जिसमें एम्प्लॉय की हमने सेल ले रखी है, इस एम्प्लॉय ने इतनी सेल कर रखी है, और मार्च में हमने इतनी सेल कर रखी है एक एम्प्लॉय ने, ठीक है, जैसे 23,000, 12,300, तो इस टाइप की हमने सेल कर रखी है। अब हमें क्या करना है कि इन सभी का एक टोटल निकालना है। जैसे कि आप देखेंगे मई में 12,000 फर्स्ट जनवरी में सेल कर रखी है, और फरवरी में 15,400 कर रखी है, और मार्च में 23,000 कर रखी है सेल। अब हमें क्या करना है, इन सभी का एक टोटल सम निकालना है, तीनों मंथों में किसने कितनी ज्यादा सेल कर रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसोलिडेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि एम्प्लॉय ने 3 मंथों में कितनी सेल कर रखी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंसोलिडेट में जाएंगे और यहाँ पर रेफरेंस नंबर हम सिलेक्ट करेंगे। रेफरेंस नंबर हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे जनवरी है, जनवरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस टाइप से सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर देंगे। उसके बाद हम फरवरी को सिलेक्ट करेंगे, फरवरी को इस टाइप से सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे। उसके बाद हम मार्च की रेंज को भी सिलेक्ट कर देंगे, कुछ इस टाइप से मार्च को भी सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। जैसे हम ऐड करते हैं, उस लेवल में टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम दोनों को सिलेक्ट कर देना है।
और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से ओके कर देना है। तो जैसे यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा डेटा आ जाएगा। यहाँ पर नेम तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर मैं नेम खुद ही लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे महेश ने सेल कितनी करी है टोटल, जनवरी में देखेंगे 12,000 कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे 15,400 कर रखी है, और मार्च में उसने करके 30,000 कर रखी है। अब इन तीनों को मैं टोटल कर लेता हूँ, यहाँ पर पता करता हूँ कि इन तीनों ने सही सेल कर रखी है, अदरवाइज नहीं कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12,000 कर रखी है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने कर रखी है फरवरी में कितनी, 15,400, ठीक है। और प्लस यहाँ पर आप देखेंगे मार्च में उसने कितनी सेल कर रखी है, 23,000। यहाँ पर मैं 23,000 लिख लेता हूँ। 23,000 लिख ली। अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट इक्वल बटन प्रेस कर देता हूँ और एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वही डेटा दिखाई देगा जो यहाँ पर निकला है, ठीक है। 50,400 की सेल कर रखी है। तो इस टाइप से हम कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा यूज ये है कि अगर हमारे पास 12 मंथ होते हैं, उसमें हमें जितनी भी सेल कर रखी होगी उसका हम डेटा निकाल सकते हैं इस टाइप से कि हमने टोटल सेल कितनी कर रखी है, किसी इंप्लॉय ने कितनी सेल कर रखी है। इस टाइप से हम कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा रिलेशनशिप, इसका हम कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं मैंने एक डेटा ले रखे हैं जिसमें कि आप देखिए फर्स्ट डेटा ये है और सेकेंड डेटा ये है। तो अब हम इसमें रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर इसमें पहले एक टेबल लेना पड़ेगा। और यहाँ पर टेबल में मैं क्रिएट टेबल में जाऊँगा और यहाँ पर से मैं माई टेबल हैज हेडर ओके कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक अच्छा सा फॉर्मेट ले लेता हूँ उसमें टेबल का। प्लस मैं सेकंड डेटा में जाऊँगा और इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा। इसे सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगा और टेबल में यहाँ से मैं एक टेबल ले लूँगा और इसमें भी माई टेबल हैज हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर से इस टेबल को सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, फर्स्ट वाली को। और यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाऊँगा और पाइवट टेबल में सिलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पर हमें जैसे आप देखेंगे न्यू वर्कशीट ले लेनी है और यहाँ पर से इसमें क्लिक कर देना है, एड दिस डेटा टू द डेटा मॉड्यूल में ओके कर देंगे। यहाँ से यहाँ पर हमारा एक पाइवट टेबल का विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम ऑल में जाएंगे और यहाँ पर से हम टेबल 3 को सिलेक्ट करेंगे, इसमें से आईडी, और हम यहाँ पर अटेंडेंस को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम टेबल 4 में जाएंगे और यहाँ पर से हम सैलरी को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो अटेंडेंस है, जो सम ऑफ आईडी है, इसे हम फिल्टर में डाल देंगे या फिर रो में डाल देंगे। जैसे हम रो में डालते हैं तो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जैसे कि आप इसकी सैलरी देखते हैं तो यहाँ पर हमारी सैलरी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप 45,000 इसकी सैलरी देखेंगे, महेश की, सुरेश की 35। तो यहाँ पर आप जैसे ही सम ऑफ सैलरी देखेंगे तो यहाँ पर इनकी सैलरी सेम ही दिखाएगी। तो इसे हम, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है कि जो हमारे दोनों टेबल है ये और ये, ठीक है, ये जो हमारी टेबल है ना, ये अभी तक हमारी मतलब एक रिलेशनशिप पे नहीं आई है, ठीक है। इनके एक बीच में एक रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऑटो डिटेक्ट कर देंगे या फिर हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस टाइप से नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पर से हम रिलेशनशिप में जाएंगे। प्लस यहाँ से हम न्यू कर लेंगे। न्यू में हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो फोर्थ वाली टेबल होगी, जो सेकंड वाली टेबल है, इसे सिलेक्ट कर देंगे। प्लस जो हमारी यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से सिलेक्ट कर देंगे। और सिलेक्ट करने के बाद फोर्थ वाली को, और प्लस यहाँ पर कॉलम, कॉलम में हम सिलेक्ट कर देंगे आईडी। आईडी क्योंकि सेम है C2 की, हमारी आईडी सेम है, तो हम आईडी को ले लेंगे। और प्लस यहाँ पर हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे फोर्थ वाली, ठीक है, फोर्थ वाली को ले लेंगे। और प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे सैलरी को, ठीक है, सैलरी, या फिर हम सेल्समैन को भी ले सकते हैं या आईडी को भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम अदर यहाँ पर से सैलरी या सेल्समैन किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है, 3 और 4 को ले लिया। और यहाँ पर से मैं सैलरी को ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर से ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो हमारी सैलरी इस टाइप से दिखाई देगी। या फिर हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। हम कर लेंगे यहाँ पर से, यहाँ से हटा के आईडी कर लेता हूँ और यहाँ पर से मैं अटेंडेंस कर लेता हूँ, शायद मे बी नो, यहाँ पर अभी आईडी कर लूँगा, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने डेटा को मैनेज रिलेशनशिप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो अभी हमें दिखेगा, इनकी सैलरी भी ठीक दिखाई देगी और अटेंडेंस भी, प्लस रोल लेवल भी हमें यहाँ पर सब भी मैनेज करके देगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम रिलेशनशिप का यूज करते हैं। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे एक हमें नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, मैनेज डेटा मॉड्यूल। इसका हम कैसे यूज करेंगे, इसमें क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये पावर पॉइंट पर हमें विंडो दिखाते हैं और प्लस इस डेटा का विंडो हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा और इसका कुछ खास यूज़ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इसे मैं बैक कर देता हूँ। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ग्रुप को देखने को मिलता है, यहाँ पर फोरकास्ट में करके मिलता है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फोरकास्ट ग्रुप में ऑप्शन देखने को मिलता है, व्हाट इफ एनालिसिस करके मिलता है। तो इसके लिए मैं एक डेटा ले लेता हूँ। फोरकास्ट में व्हाट इफ एनालिसिस में हमें जो फर्स्ट मिलता है सीनरी मैनेजर मिलता है। ठीक है, मिलता है, इसका हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हमने ऑफिस का एक सेटअप ले रखा है। अब इसका हम कैसे यूज करेंगे, एक बजट बनाना है। ठीक है, हमारे बॉस ने हमसे बोला है कि हमें एक बजट बना के दो जिसमें लो मिड एंड हाई करके बजट हो। तो इसके लिए हमें एक प्रेजेंटेशन टाइप की तैयार करके हमें बजट देना है। ठीक है, हमें एक शीट तैयार करके देनी है। तो हम कैसे यूज करेंगे, इस पूरे डेटा को इस टाइप से सिलेक्ट कर लेंगे और व्हाट इफ एनालिसिस में क्लिक करके सीनरी मैनेजर में क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से ऐड कर देते हैं। और ऐड में हम क्या नेम देंगे, यहाँ पर हम नेम दे देते हैं लो रेंज। ठीक है, फर्स्ट जो हम लो रेंज देंगे वो यहाँ पर नेम दे देते हैं और लो रेंज देने के बाद हमारी इस टाइप से हमारा सिलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन आ जाएगा तो फर्स्ट हमने ये दे दिया है और इसके हम ओके कर देंगे। ठीक है, और ओके करने के बाद यहाँ पर से आप देखेंगे जैसे हमने टेबल की कुछ यहाँ पर रेंज दे रखी है। ठीक है, टेबल की हमने रेंज दे रखी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लो रेंज दे देंगे। तो यहाँ पर हमने लो रेंज हमारी 15,000 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो चेयर की रेंज होगी वो यहाँ पर हम कम दे देंगे। ठीक है, तो 12,000 हमारी एक्चुअल में हमें बताया गया है, लेकिन हम देंगे यहाँ पर लो रेंज दे देंगे 6,000। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे साइड डिस्क की हम क्या देंगे, यहाँ पर हम दे देंगे साइड डिस्क की 5,000 दे देंगे। और उसके बाद हम क्लाइंट चेयर की हमें जो रेंज देनी है वो दे देंगे। यहाँ पर हम क्लाइंट चेयर की दे देंगे 9,000, हम दे देंगे 4,000। ठीक है, इस टाइप से हम रेंज दे देंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लो रेंज हो जाएगी, ऐड करेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे एक नेम दे देंगे मिड रेंज। ठीक है, सेकंड जो हम नेम देंगे मिड रेंज। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से हम कर देंगे ओके। अब यहाँ पर हम दे देंगे जैसे 25,000 है तो मिड रेंज हमारी हो जाएगी 20,000। ठीक है, उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पर 10,000 चेयर की और इसकी दे देंगे हम 8,000। ठीक है, और इसकी हम दे देंगे 9,000। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम रेंज दे देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हम एक दे देंगे हाई रेंज। ठीक है, हाई रेंज दे देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, और तो हाई रेंज हमारी 30,000 हो जाएगी। तो हाँ, यहाँ पर हम हाई रेंज 20,000 दे देंगे और उसके बाद हमारी चेयर की हो जाएगी जैसे अभी 12 है, 15,000 दे देंगे और प्लस यहाँ पर दे देंगे 12,000 और यहाँ पर दे देंगे 12,000। ठीक है, और यहाँ पर से हम इसे ओके कर देंगे। हमारे यहाँ पर तीनों रेंज हो गई है। आप हम यहाँ पर करेंगे शो। ठीक है, शो करेंगे या फिर उसके बाद या फिर मर्ज कर देंगे। ठीक है, समरी हमें यहाँ पर देनी है और उसके बाद हम सीनरी समरी दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर से हम इसे ये हाईलाइट कर देगा हमारा। ठीक है, जो भी हमारा टोटल होगा यहाँ पर ये हाईलाइट कर देगा। अगर नहीं करता है तो यहाँ पर से आप इसमें क्लिक करके फिर से हाईलाइट इसे सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आप जैसे ओके करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका एक नेम दे देगा। ठीक है, जैसे टेबल देगा टोटल जो दिखाई देगा कुछ यहाँ पर इस टाइप से दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम इसके टोटल नेम दे सकते हैं। ठीक है, टोटल नेम दिया, एंटर बटन प्रेस किया। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहूँगा इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर से यहाँ पर से मैं चले जाऊँगा व्हाट इफ एनालिसिस में सीनरी मैनेजर में और यहाँ पर से एडिट की रेंज ठीक कर लेता हूँ। तो मैं इसको एडिट करूँगा और रेंज में सिलेक्ट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से दे दिए और इसके बाद ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी ओके कर देता हूँ और यहाँ पर से भी मैं। ठीक है, अब मैं मिड रेंज को भी सिलेक्ट करके एडिट कर देता हूँ। इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ तक ही हमें रेंज देनी पड़ेगी इसकी और यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ से भी ओके कर लेता हूँ। लो रेंज को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट करता हूँ, जो इसकी रेंज होगी वो उसे मैं डिलीट करके फिर से मैं यहाँ पर से लो रेंज दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ओके करके यहाँ से ओके करके और यहाँ से समरी में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो यहाँ पर हमारा डेटा कुछ अच्छी तरह से दिखाई देगा। ठीक है, लो रेंज हाई रेंज हमारी कुछ इस टाइप से। तो इसका हम एक
प्रिंट निकाल के इसका एक फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं जैसे ऑफिस एक्सेसरीज करके, ठीक है। ऑफिस एक्सेसरीज करके हम कुछ इस टाइप से अपना नेम भी दे सकते हैं और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक, तो इसके लिए हमें एक डेटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा ले लिया है जिसमें कि आप देखेंगे मोबाइल है, मोबाइल का रेट है यहाँ पर 12,500, ठीक है, एक क्वांटिटी है। अगर मुझे यहाँ पर मेरा बजट, जैसे कि मैं अपना बजट मान लेता हूँ, मेरा बजट है 1 लाख, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना बजट 1 लाख मान के चलता हूँ और 1 लाख में मुझे मोबाइल चाहिए, ठीक है। 1 लाख में मुझे कितनी क्वांटिटी आ सकती है मुझे पता करना है, और उसके लिए हम एक गोल सीक का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम कैसे यूज करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पे से गोल सीक सेलेक्ट करेंगे। अब हम गोल सीक में क्या करेंगे, सेट जो हमारी वैल्यू होगी वो ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से ले लेंगे। तो वैल्यू हमारे हमने कितनी लेनी है ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है अभी 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख में मुझे कितनी क्वांटिटी आनी चाहिए मुझे लेना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर से सिलेक्ट कर दिया। बाई चेंजेस में मुझे कहाँ पर चेंजेस करना होगा मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 लाख में हमारे 8 मोबाइल आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से हम इस गोलसिक का यूज करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें वही करना है, जैसे कि मेरा बजट अभी 5 लाख है, ठीक है। 5 लाख मेरा बजट है और मुझे नहीं भी चाहिए करीब 5 लाख में हमें कितने क्वांटिटी आ जाएंगी ये मुझे पता करना है, ठीक है। ये तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर हमें एक्सेल में या फिर हमें कोई कंपनी में काम करते हैं, अगर हमें पता करना है जैसे कि हमारा बजट 10 लाख है और हमें पता करना है कि हमारी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी और प्लस हमारी हमें पता है रेट हमारा 10,000 है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊंगा और प्लस गोल सीक में जाऊंगा, और गोल सीक में यहाँ पर से मैं जाऊंगा वैल्यू में, वैल्यू में मेरा है 10 लाख, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 10 लाख, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 10 लाख ले लिया है, 10 लाख मैंने ले लिया है। और 10 लाख लेने के बाद मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, चेंज वैल्यू में सिलेक्ट कर देता हूँ, क्वांटिटी में सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो चेंज सेल होगा, चेंजिंग सेल होगा, बाई चेंजिंग सेल होगा, मैं क्वांटिटी में सिलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कैलकुलेट करके देगा कि 1 लाख में हमारे 100 फोन आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका यूज करेंगे। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन हमें व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल करके देखने को मिलता है। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे रेट हमें दे रखे 15,000, 15,550। अब हमें क्वांटिटी 8 लानी है, ठीक है। 8 क्वांटिटी हमने लानी है प्रत्येक की, ठीक है। हम इसका कैसे यूज करेंगे, इस पूरे टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में चले जाते हैं और यहाँ पर हम टेबल को सिलेक्ट कर देते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रो इनपुट तो हमने सेलेक्ट नहीं करना है, लेकिन कॉलम इनपुट सेल्स हमने सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ओके कर देना है, तो ओके करेंगे हमारा डेटा आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ी सी कॉलम की विड्थ बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर जो प्राइस था 1 लाख का, ठीक है, और हमें 8 क्वांटिटी लानी थी, ठीक है, और इसके मल्टीपल में। तो इस टाइप से हमारा डेटा आ जाएगा। अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो कुछ भी, तो फिर भी हमारा डेटा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 लाख है, क्वांटिटी अगर मुझे चाहिए केवल 4, और मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए हमारा डेटा भी यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो इस टाइप से हम डेटा टेबल और गोल सीक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है फोरकास्ट में, यहाँ पर आप देखेंगे फोरकास्ट सीट। इसका हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर मैं एक डेटा ले लेता हूँ जिसमें कि आप देखेंगे एक कंपनी है, उसकी मंथ की रेवेन्यू हमें दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट मंथ की, सेकंड मंथ की, थर्ड मंथ की, फोर्थ मंथ की हमें, और 5 मंथ और 6 मंथ की दे रखी है। अब हम इसका कैसे यूज करेंगे, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर फोरकास्ट सीट में क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने ऑप्शन देखने को मिलता है क्रिएट, इसमें हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हम क्रिएट मिलता है उसके बाद यहाँ पर हम डिजाइन से हम अपने डेटा को भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, इसको चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है। डिजाइन ले लेता हूँ मैं इसका, इस टाइप का ले लेता हूँ, ये काफी अच्छा लग रहा है। तो इसका हम कैसे यूज करते हैं इसे भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं डेटा को ऊपर कर लेता हूँ, कुछ इस टाइप से कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जैसे हमारे पास कोई कंपनी है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में हमारी कंपनी जैसे कि 48,000 है, फिर ठीक है। उसके बाद हमारी कंपनी 56 में गई, फिर 65 में गई, फिर 45 में गई, ठीक है। 45 में जब गई तो यहाँ पर आप देखेंगे 5वें नंबर में हमारी 35 में गई थी, तो यहाँ पर डाउन दिखाएगा। उसके बाद हमारी कंपनी 95 एक रेशियो के हिसाब से आप देखिएगी, ठीक है। एक
जैसे कि हम एक ट्रेंड लाइन से चलते हैं, उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं कि अभी हमारी जो कंपनी चल रही है 6 नंबर में 95 चलेगी, उसके बाद क्या चलेगी, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक तो चलेगी हमारी 1,20,000, 1,10,000 चलेगी, ठीक है। और एक चलेगी हमारी 1,14,000 चलेगी, और एक चलेगी 1,80,000 चलेगी, एक चलेगी हमारी यहाँ पर 40 लाख, ठीक है। इस टाइप से हम अपने डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा मतलब आगे को बिजनेस किस टाइप से ग्रो करेगा, क्योंकि जो फर्स्ट के हमारे 3 मंथ थे वो काफी अच्छे चल रहे थे, ठीक है। पहले 48, 56, 65, फिर उसके बाद आप देखेंगे 45 चले गया, फिर 35 चले गए, फिर उसके बाद सीधे उछाल मारी और 95 चले गए। तो यहाँ पर भी ये रेशो, ये जो हमें अभी रेवेन्यू दिखा रहा है, ठीक है, जो हमारा ये ग्राफ दिखा रहा है, वो अभी ये दिखा रहा है कि हमारा डेटा मतलब हमारी कंपनी ग्रो भी कर सकती है। तो इस टाइप से भी हम अपने डेटा को एक चार्ट स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप हमें देखने को मिलता है आउटलाइन, ठीक है। इसमें हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलता है जैसे ग्रुप। तो हम ग्रुप का हम कैसे यूज करते हैं, जैसे ये डेटा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस डेटा को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और जूम करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा में जैसे पंजाब है, पंजाब है, ये स्टेट है, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ग्रुप में जाता हूँ, ठीक है। और इसका रो में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, या कॉलम या रो दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि पंजाब का एक ग्रुप बन गया है, इसमें एक यहाँ पर आप साइड में देखेंगे जहाँ पर एक सीरियल नंबर है, वहाँ पर आपको एक माइनस का साइन दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक इसका एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। अगर मैं इसका अनग्रुप करना चाहूंगा, यहाँ से अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ओके करूंगा तो ये अनग्रुप हो जाएगा। अगर प्लस मुझे जैसे मुंबई का एक ग्रुप बनाना है, तो मुंबई को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर लेता हूँ, और यहाँ पर से कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है। ये कॉलम में ऊपर की साइड से एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, मुंबई का। अगर मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पर से मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ, तो ठीक है। इसके बाद मैं रो में ग्रुप कर लेता हूँ, तो रो में ये हो जाएगा, और कॉलम में इस टाइप से ग्रुप बन जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है जिससे आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप बना के। अगर मुझे अनग्रुप करना है तो मैं रो में भी अनग्रुप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है सब टोटल। इसका हम कैसे यूज करेंगे, लास्ट ऑप्शन है हमारा, मैंने कंट्रोल ए किया, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, पूरी टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सब टोटल में गया। उसके बाद हमें स्टेट वाइज का टोटल करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेट वाइज हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर से हम स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हमें सम करना है, और यहाँ पर से हम स्टेट सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर स्टेट वाइज यहाँ पर सब टोटल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं इसे थोड़ा सा जूम जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मुंबई का टोटल हो गया 2,04,000, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे 39,000 हो गया बिहार का, और यहाँ पर आप देखेंगे फिर से दिल्ली का हो गया है 60,000, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे पंजाब का 72,000 हो जाएगा। उसके बाद ग्रांड टोटल आपको यहाँ पर 4,35,000 इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सब टोटल का यूज करेंगे। आपने देखा होगा कि इस वीडियो में हमने कंप्लीट डेटा टाइप सीख लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में।